हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज ऑफ अरिहंत बुक की। ठीक है, आज हम द लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर है हमारा मोमेंट्स बुक का, उसके हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे जितने भी हमें अरिहंत बुक में गिवन है। ठीक है, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट बेस एमसीक्यूज। ठीक है, पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स हमें करने हैं। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड in his familiar tolerant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and gave him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like a melting gold as it swept across a miles and miles on even land. ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है। इसके कोई आंसर्स देख लेते हैं, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। Choose the answer that lists the correct option about the reaction of the little boy father. तो आपको इसमें करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है। जो रिएक्शन दिया था लिटिल बॉय के फादर ने, वो हमें बताना है कैसा रिएक्शन था। न्यूट्रल, हैप्पी, एंग्री और सैड। ऑफ कोर्स हमें फर्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है कि उसके फादर ने उसको लिटिल बॉय को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखा, रेड आइज से देखा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, सी, दैट इज एंग्री रिएक्शन था उनका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हियर द फ्रेज द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे मीन्स, मतलब फ्री स्पिरिट ऑफ द डे मीन्स का क्या मतलब है। आप ऑप्शंस देख सकते हो। द सिग्निफाइज the festive mood of the day, the natural beauty of the day, the attractive materialistic thing it signifies positively around them. तो आप ऊपर देखो ये कहाँ पे हमें चीज़ दी हुई है। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and gave him the finger to hold. तो देखो फ्री स्पिरिट ऑफ द डे का क्या मतलब है कि अब इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखो कि मेला, जिस मेले में ये लिटिल बॉय गया था वो कैसा मेला होगा, कुछ फेस्टिवल होगा, उससे रिलेटेड मेला होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो बैठ जाता है ए, इट सिग्निफाइज द फेस्टिव मूड ऑफ द डे, कि उनका जो है वो एक फेस्टिव मूड था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं थर्ड पे। द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द मदर ऑफ द लिटिल चाइल्ड इज, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, हमें ये चीज़ बतानी है लॉस्ट चाइल्ड की जो मदर है उससे रिलेटेड। शी वॉज empathetic towards the child. She tried to divert his attention. She did not bother about the mood of the child. तो थर्ड वाला ऑप्शन तो आपका गलत है। वो ऑफकोर्स वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। और फर्स्ट वाला जो है एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि समवन हु शेयर अदर्स पर्सन फीलिंग, कि हम किसी दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं उस फीलिंग्स को। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो उसकी मदर हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें भी बुरा लग रहा है कि उनके बेटा को टॉय नहीं मिला। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। तो नीचे आप ऑप्शंस में देखो कौन सा करेक्ट होता है आपका। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आ रही हैं। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। वाई डिड द चाइल्ड फादर गिव हिम सच अ लुक, चाइल्ड के जो फादर है उन्होंने ऐसा एंग्री जैसा लुक क्यों दिया था। टू स्केयर द लिटिल चाइल्ड, बच्चे को डराने के लिए, टू स्कोल्ड द चाइल्ड, टू शो हिज रिफ्यूजल फॉर बाइंग टॉयजेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स कि उन्होंने मना कर दिया था ऐसे एंग्री रिएक्शन देकर कि मैं टॉयज खरीद के नहीं दूंगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है, सी बैठ जाता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द वर्ड टॉरेंट। तो कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इनकरेक्ट है, हमें ये चीज़ बतानी है। आप ऑप्शंस देख सकते हो। तो ऑप्शन से आपको ये चीज़ पता चल रही होगी दैट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लिबरल, लिबरल जो है वो इस वर्ड के एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता है। लिबरल का मतलब होता है कि एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियन, कि दूसरों के ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेना या दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेना।
ठीक है। तो इसमें जो लिटिल बॉय के फादर हैं उन्होंने ये चीज़ तो एक्सेप्ट की नहीं कि उसको मैं टॉय दिला के दे दूँ, या उसके एक्सप्रेशंस को एक्सेप्ट किया ही नहीं है, ठीक है, उसके ओपिनियन को एक्सेप्ट किया ही नहीं है, वो अपनी मर्जी का कर रहे हैं, उन्हें नहीं दिलवाना था टॉय तो उन्होंने नहीं दिलवाया। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट पे हम चलते हैं। बट ही वेल नो his parents would never buy him the balloon because he would say that he was too old to play with such toys. So he walked on further. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the snake of the swan, while the music stole into its इनविजिबल कार। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बैलून्स की बात की गई है और एक स्नेक चामर जो हैं जो फ्लूट बजाते हैं, जिससे टोकरी में से जो स्नेक बाहर आता है, इन दो चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट ऑफ द फर्दर एज यूज्ड इन द फ्रेजेस। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा जो कि फर्दर का ऑपोजिट होगा, ठीक है। फर्दर वर्ड जो यूज़ किया गया है पैसेज के अंदर, उसका क्या मतलब है, हम पैसेज में एक बार देखते हैं, एक्सट्रैक्ट में देखते हैं कहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे यूज़ किया गया है, देखो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे चल दिया, ठीक है। आगे कहाँ पे चल दिया, नियर अ स्नेक चार्मर के पास चल दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, मतलब कि फर्दर का मतलब वो आगे चल दिया, आगे चलने का क्या मतलब है, वो पास में चल दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो सी बन जाता है कि वो नियर चल दिया, इज द ऑपोजिट ऑफ द फर्दर। फर्दर का मतलब कि वो आगे वॉक करने लग गया, ठीक है, उसका उल्टा हो गया नियर, क्योंकि अवे ऑपोजिट नहीं हो सकता, स्लाइटली स्लोली ये ऑपोजिट नहीं हो सकते, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है आपका सी, ठीक है। आगे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द फ्रेजेस लाइक द नेक ऑफ द स्वान इज। तो ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच आपको गिवन है, तो आपको करेक्ट बतानी है। देखो, इसका जो ऑप्शन बैठता है ए बैठ जाता है, दैट इज स्माइली। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें कंपैरिजन किया गया है कि कैसे एक स्नेक जो है वो बास्केट पे से बाहर आता है, लाइक किसकी तरह आता है, किससे कंपेयर किया गया है, लाइक अ नेक ऑफ द स्वान की से कंपेयर किया गया है। दैट मीन्स क्या होता है, इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर लाइक या फिर एज यूज़ करके हम किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होती है फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज स्माइली। आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूजिक फ्रॉम द फ्लूट इज कंपेयर टू। जो म्यूजिक है फ्लूट का, उसको किससे कंपेयर किया गया है, ये चीज़ हमें बतानी है। फ्लूट का जो म्यूजिक है, देखो इसमें पैराग्राफ में हम देखते हैं, टू द फ्लूट ऑफ द स्नेक विच कॉइंड इटसेल्फ इनटू द बास्केट, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल कार्ड्स। तो देखो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। हार्श ट्राइपलिंग ऑफ द फेमस वाटरफॉल, जेंटली, हार्श या फिर जेंटली। देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो बैठ जाता है बी। बी क्या बोला गया है कि बहुत ज़्यादा लहरीली इनविजिबल वाटरफॉल की, मतलब बहुत ही जेंटल साउंड है उस म्यूज़िक की जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। वाई डिड द चाइल्ड नॉट स्टे नियर द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर के पास जो है वो बच्चा क्यों नहीं रुका था। ऑप्शंस आप देख सकते हो। द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक चार्मर इन द स्नेक, वो डर गया था। द चाइल्ड पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच अ कोर्स music. The child did not like the music of the snake charmer. The child did not see the snake charmer. तो करेक्ट ऑप्शन आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कि उसके पेरेंट्स ने सुनने नहीं दिया था वो म्यूज़िक, कि ये म्यूज़िक अच्छा नहीं है तो तुम मत सुनो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन तक। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पिक द ऑप्शन दैट क्लासीफाई द फैक्ट्स एंड द ओपिनियन। तो हमें कुछ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस गिवन है, तो हमें बताना है कौन सा फैक्ट्स है और कौन सा ओपिनियन है। देखो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आए, क्योंकि अरिहंत बुक में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड ओपिनियन से रिलेटेड हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक या दो क्वेश्चन तो दे ही रखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना कि क्या फैक्ट हो सकता है और क्या ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसके अंदर। पहला दे रखा है, आई थिंक द चाइल्ड
फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, ये हमारा ओपिनियन है कि चाइल्ड की जो फादर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैन है। ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये हमारा ओपिनियन है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, आई थिंक इट वॉज नॉर्मल फॉर अ चाइल्ड टू बाय हिम टॉयज़। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा फॉर द चाइल्ड कि वो टॉयज़ के लिए टॉयज़ को ख़रीदने के लिए वो बोले, तो ये भी हमारा एक ओपिनियन है। आई फील दैट द चाइल्ड मदर शुड हैव ब्रॉट हिम टॉयज़ एंड बैलून्स, तो ये भी एक हमारा ओपिनियन हो जाता है। तो चारों ही ये हमारे ओपिनियंस हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है सी, दैट ऑल आर द ओपिनियंस, ये हमारे ओपिनियंस हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेकंड एक्सट्रैक्ट हमें क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब थर्ड एक्सट्रैक्ट पे हम चलते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at highest peak of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and stopping with a great difficulties lift him up in the arms. अब ये बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है, मतलब लास्ट से भी पहले जब वो खो गया था और वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा क्राउड जहाँ पे था वहाँ पे वो ढूंढ रहा था और एक मैन ने उसको उठा लिया था गोद में। ठीक है, तो ये वो वाला पैराग्राफ है। इसके रिलेटेड ऑप्शंस हम देखते हैं। चूज द आंसर दैट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द प्लेस वेयर द चाइल्ड वॉज एज पर द अबव पैसेज। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग वो प्लेस को हमें करेक्ट मार्क करना है जो कि हमें बोला गया है। देखो फर्स्ट वाला आपको मेला दिखा रखा है पूरा बहुत ही अच्छे से, ये तो स्टार्टिंग में दिखा रखा है मेला। सेकंड वाला जो है देखो ये बहुत ज़्यादा क्राउड वाला एरिया है और टेम्पल के पास वाला एरिया है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सी डी ऑप्शन भी मैं दिखा देती हूँ। सी डी ऑप्शन तो बिल्कुल खाली है और थोड़ा बर्फीला सा दिखा रखा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हेन द राइटर सेज दैट चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन, तो इसका क्या मतलब है, हमें ये चीज़ बतानी है। देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था वो कि लोगों के जो फीट है, अब वो छोटा सा बच्चा है तो वो लोगों के फीट के बीच में से निकल सकता है। अब इतना ज़्यादा क्राउड है तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था लोगों के बीच में से निकलने की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है देख लेते हैं। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द क्राउड, गलत है बिल्कुल। द चाइल्ड वॉज सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स इन द मिडल ऑफ द क्राउड, करेक्ट है ये। द चाइल्ड वॉज ट्राइंग टू फाइंड द वे इन द क्राउड, द चाइल्ड वॉज पुशिंग बाय द क्राउड। तो देखो वो सर्च तो कर रहा था अपने पेरेंट्स को, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बी और सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन जो है वो अपना वे फाइंड आउट कर रहा था क्राउड में से निकलने का। ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि मैं उस क्राउड में से निकलूँ, मेरे मम्मी पापा हो सकता है दूसरी साइड पर हो, मैं इस क्राउड में से बाहर निकलूँ। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, आपको बी और सी ऑप्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द फीलिंग ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, तो लॉस्ट चाइल्ड के इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। आप स्टार्टिंग वाली फीलिंग मत ले लेना कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था फेयर में जाने के लिए, तो ये वाली फीलिंग हमें नहीं लेनी। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ही वॉज फीलिंग सेटिस्फाइड, ही वॉज फीलिंग एक्सर्शियस और मतलब चिंतित, और ही वॉज फीलिंग टेरिफाइड, वो बहुत डरा हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है आपका डी। डी क्यों हो जाता है, सेकंड और थर्ड क्यों सही है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उसके मॉम डैड उसे मिल नहीं रहे हैं, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं। वाई डिड द चाइल्ड श्रिंक, श्रिंक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा रो क्यों रहा था। बिकॉज ही वॉज हर्ट, बिकॉज हिज पेरेंट्स डू नॉट बाय हिम अ टॉय, बिकॉज ही वॉज लॉस्ट, और बिकॉज ही वॉज बुलीड। तो ऑफकोर्स वो खो गया था। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि वो खो गया था, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका हो जाता है करेक्ट, सी। ठीक है, आगे फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन विच यूज द वर्ड स्टॉप एज इट इज़ यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो अबव एक्सट्रैक्ट में ये वर्ड यूज़ किया गया है, देखो यहाँ पर कि क्या मतलब है ये इस लाइन पूरी लाइन का जहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है।
ठीक है, इस पूरी लाइन का मतलब समझो तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस मार्क कर पाओगे। अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड, उस आदमी ने, बहुत ज़्यादा क्राउड था, रोने की आवाज़ सुनी और फिर वो बहुत डिफ़िकल्टी से उस क्राउड के उस बच्चे के पास पहुंचा और उसने उसे अपनी आर्म में उठा लिया। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। प्लीज़ रिटर्न योर सीट टू द स्टॉप पोजीशन एंड फास्टन योर बेल्ट। देखो ये तो गलत है। Something fall out of her coat pocket and she stopped down and picked it up। तो इसका क्या मतलब होता है कि कुछ चीज़ जो है फेलो, कोट की जो पॉकेट है वो गिर गया है, फिर उसने क्या किया, बहुत डिफिकल्टी से उसे उठाया, उसे पिक किया। तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाता है। सी डी भी एक बार पढ़ सकते हो आप, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल उसी वे में लिखा हुआ है जिस वे में हमें एक्सट्रैक्ट में गिवन है। ठीक है, ये हमारे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब एमसीक्यू बेस्ड जो कंप्लीट चैप्टर पे है वो हम करते हैं। ठीक है, हाउ डिड द पीपल कम टू द फेयर, लोग जो हैं वो फेयर में कैसे आ रहे थे। ऑन द फुट, ऑन द हॉर्स, ऑन द बुलक कार्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर तो बोला नहीं गया है कि किस पे आ रहे थे, वो तो ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ दीज। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट डिड द फ्रेज अ ग्लेड ह्यूमैनिटी मीन्स। तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ड्रेस्ड क्लोथ में आ रहे थे फेयर में। ठीक है, तो ऑप्शंस में हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन में कहाँ पे गिवन है, ये है बी ऑप्शन, ब्राइटली ड्रेस्ड पीपल। ठीक है, क्लियर हो जाता है। थर्ड पे चलते हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमलिंग ओवर विद द लाइफ एंड द लाफ्टर, व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स। तो एक लिटिल बॉय जो है वो अपने फादर्स के लेग्स के बीच में से निकलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई थी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो बहुत ज़्यादा हंस भी रहा था। ऑफकोर्स जब भी हम फेयर में जाते हैं, जब भी हम मेले वगैरह में जाते हैं तो हम बहुत खुशी खुशी जाते हैं कि वहाँ पे झूला झूलेंगे, वहाँ पे हम कुछ टॉयज़ वगैरह खरीदेंगे, जब हम छोटे थे तो, है ना। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब हो सकता है, ऑप्शंस में देख सकते हैं। बीइंग फुल ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट विद द फुल ऑफ सिंस जॉय, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है आपका, सी बन जाता है कि बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी भी थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं फोर्थ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब द चाइल्ड फादर व्हेन द चाइल्ड आस्क्स फॉर द टॉय। तो कौन सा एडजेक्टिव्स इसमें से यूज़ होता है कि वो वर्ड डिस्क्राइब करे, वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर सके बच्चे के जो फादर है, कि जब बच्चा जो है वो टॉय के लिए टॉय मांगता है तो कि आप मुझे टॉय खरीद के दे दो। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो। उसके फादर का लुक कैसा था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहे थे, रेड आई से देख रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी आंसर्स हम करते हैं। फिफ्थ देखते हैं। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल मीन्स, कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। आपको रिफ्यूज़ल से पता चल रहा है कि चाइल्ड के जो फादर हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उनका कैसा रिएक्शन था। तो ऑफकोर्स एंग्री रिएक्शन था, तो बिना कुछ सोचे समझे बी पर आपको मार्क कर देना है कि एंग्री स्टेयर था उनका, बहुत ही ज़्यादा एंग्री लुक उन्होंने दिया था बच्चे को। ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं हम। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गैंडी इन द फ्रेज गाड़ी पर्पल विंग्स। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चमकीले पर्पल कलर के विंग्स थे। तो मतलब कि करेक्ट मीनिंग क्या हो जाता है, सी हो जाता है, दैट इज़ फ्लैशी, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीले विंग्स थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, सी। सेवेंथ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स, वो हमें बताना है। द चाइल्ड गॉट अट्रैक्टेड बाय द बटरफ्लाइज, ये ऑप्शन आपका गलत है वैसे तो। आगे हम देख लेते हैं। जो चाइल्ड वॉज इन अ हैप्पी मूड, वो हैप्पी मूड में था। द चाइल्ड कुड नॉट सक्सीड इन कैचिंग द ड्रैगन फ्लाइज, को पकड़ने में वो सक्सीड नहीं हो पाया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द लिटिल इंसेक्ट एंड द नॉर्म्स वॉन्टेड टू एंजॉय द सनशाइन, ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो जो सेवेंथ का ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है कि वो अट्रैक्टेड नहीं था बटरफ्लाइज से, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है, आगे हम 8th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Why did the parent do? What did the parent do when they reached the shady grove? जब वो shady grove पे, मतलब कि छायादार उपवन में पहुँचे, तो वो वहाँ पर क्या करने लग गए। They collected some flower for the child. They lay down for the rest for the some time. आगे देखते हैं ऑप्शन सी एंड डी। They sat down to the edge of the wall. They listened to the
कूलिंग ऑफ द डोर्स। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि वहाँ पर जो वॉल थी, एज ऑफ द वॉल पर, वो वहाँ पर बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए आराम करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब भी ऐसे मेले वगैरह में जाते हैं, तो वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। ठीक है, तो 9th पे चलते हैं हम। 9th पे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। कम चाइल्ड कम ऑन द डैश। रोड पर, फुटपाथ पर, रोड अबाउट, राउंड अबाउट पे या फिर बुलक कार्ट पे। तो ऑफ कोर्स वो उन्हें फुटपाथ पे बुला रही थी लिटिल चाइल्ड को कि तुम फुटपाथ पे आ जाओ, क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, वो खेतों में जा रहा था, जो सरसों के खेत थे वो वहाँ पर जा रहा था। तो उसकी मदर ने उसको बोला कि कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द शावर ऑफ द यंग फ्लावर फॉल ऑन द चाइल्ड ही डैश। तो हमें इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। व्हेन अ शावर ऑफ द यंग फ्लावर फॉल ऑन द चाइल्ड, जब बहुत ही पंखुड़ी गिरने लग गई फ्लावर की बच्चे पर, लॉस्ट चाइल्ड पर, तो उसका क्या रिएक्शन था। आगे हमें स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। तो स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्लावर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो फ्लावर्स कलेक्ट करने लग गया। स्टार्टिंग गैदरिंग द रेनिंग पेटल्स इन द हैंड, वो हैंड में कलेक्ट करने लग गया। ये डांस करने लग गया खुशी के मारे कि फ्लावर्स गिर रहे हैं मुझ पे, या फिर फ्लावरिंग ट्री जो है, ट्री पर वो चढ़ने लग गया। तो ऑफकोर्स वो अपने हाथ में कलेक्ट करने लग गया था उन फ्लावर्स को। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वॉज अबाउट टू एंटर द फेयर। चाइल्ड को कैसा फील, उसकी क्या फीलिंग थी जब वो फेयर में एंटर कर रहा था। तो वो एंग्री था, कंफ्यूज था, फैसिनेटेड था, बहुत फैसिनेटेड एंड कंफ्यूज था। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। वहाँ पे जितना भी सामान था, लाइक टॉयज़, बैलून्स, स्वीट्स, उन सबसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 12th क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड ऑन हिज वे टू द स्प्रिंग फेयर। तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। द ग्रुप ऑफ द ड्रैगन फ्लाई, हाँ ये भी बात की गई है। टॉयज़ की भी बात की गई है। शावर ऑफ द यंग फ्लावर की भी बात की गई है। द कूलिंग ऑफ द डग, उनकी भी बात की गई है। लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स की भी बात की गई है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज डी। ठीक है, 13 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वाई डिड द चाइल्ड स्लोली मर्मर्ड आई वॉन्ट दैट बर्फी। उसने स्लोली ऐसा क्यों बोला था कि मुझे बर्फी चाहिए। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम। He could not speak louder than this. He know his parents would call him greedy. या फिर डी, बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, ए एंड सी दोनों ही आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स उसको खरीद के नहीं देंगे, और ये भी बोल देंगे कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा लालची हो रहे हो। तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। ओके, आगे 14th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन क्लोथ्स कलर्स। वट इज बींग टॉक्ड अबाउट इन द गिवन लाइन। तो इस लाइन में किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रेनबो। रेनबो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, और सिल्कन कलर्स की बात करी गई है, तो मतलब कुछ कलरफुल चीज़ की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो क्या कलरफुल चीज़ के बारे में बोला गया है, बैलून्स, स्नेक। देखो बैलून्स तो होते हैं डिफरेंट कलर के, लेकिन स्नेक थोड़ा डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और स्वीट्स भी डिफरेंट कलर की नहीं होती है, और फ्लावर्स, हाँ फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट कलर के, लेकिन सारे कलर्स के नहीं होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है, दैट इज ए, दैट इज बैलून। बैलून जो उसको चाहिए थे, जो कि डिफरेंट कलर, जो कि हमें बोल रखा है रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। ठीक है, 15th वाला हम देख लेते हैं। विच ऑफ द बैलून्स डिड द चाइल्ड वॉन्टेड टू पोसेस। तो कौन से कलर का उसको बैलून चाहिए था, रेड बैलून, ऑल द बैलून सेलर्स हैड, पर्पल बैलून्स और द ग्रीन बैलून्स। तो ऑफकोर्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। कुछ बैलून की ऐसे बात नहीं करी गई कि उसे इस पर्टिकुलर कलर का बैलून चाहिए था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं 16th क्वेश्चन। व्हेन डिड द चाइल्ड मेक अ बोल्ड रिक्वेस्ट। उसने बोल्ड रिक्वेस्ट की थी, तो किस चीज़ की उसने रिक्वेस्ट की थी। व्हेन ही वॉज वॉन्टेड टू लिसन द स्नेक चार्मर, ही वॉन्टेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट, when he wanted a garland of the flower, when he wanted the colorful balloons। तो ऑफकोर्स बैलून्स के टाइम पे उसने रिक्वेस्ट नहीं की थी, फ्लावर्स के टाइम पे भी उसने रिक्वेस्ट नहीं की थी, और स्नेक चार्मर में तो उसके पेरेंट्स ने उसे आगे ही ले गए थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है कि जब वो लास्ट में ये चीज़ डिसाइड करता है, जहाँ पे वो खो गया था उस झूले पर, कि मुझे तो ये झूला झूलना ही झूलना है, तो उसने एक रिक्वेस्ट किया कर दिया था। ठीक है, 17 देख लेते हैं क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे वर सीन बाय द चाइल्ड ड्यूरिंग द फेयर। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई थी, सबसे पहले स्वीट वाली चीज़ हुई थी।
देखो सबसे ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हमारा फ्लावर सेलर, फिर उसके बाद हो गया बैलून सेलर, और ये लास्ट में ये हमारा फोर्थ हो गया स्नेक चाम्बर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा 3, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। देखते हैं ऑप्शंस में दे रखा है हमें, ओके ये सी ऑप्शन आपको दे रखा है 3, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ठीक है। आगे हम 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। द चाइल्ड ran here and there to find his parents। तो बच्चा जो है वो इधर उधर भाग रहा था अपने पेरेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर ही फेल डाउन, वो गिर गया, उसके क्लोथ्स डर्टी हो गए, या उसका टर्बाइन मतलब कि उसका जो आप पगड़ी बोलते हो, ठीक है, वो बहुत खुल गई थी, वो अनटाइड हो गई थी, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो बैठ जाता है डी, बोथ बी एंड सी, कि उसके कपड़े भी डर्टी हो गए थे, गंदे हो गए थे, और उसका जो पगड़ी थी वो भी खुल गई थी। ओके 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द टर्म हिट हर एंड थिट हर मीन्स एज यूज इन द टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, तो इन दोनों वर्ड्स का हमें मतलब बताना है। आप ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है। इन द वेरियस डायरेक्शंस स्पेशली इन द डिसऑर्गेनाइज्ड वे। तो सी आपको करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा था, वेरियस डायरेक्शंस में जा रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था उसका, अनऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ही ट्राइंग टू लुक इंटेंसली among the patches of the bright yellow clothes. Why did the author especially mention the bright yellow clothes? तो author ने specially bright yellow clothes क्यों बोला गया है? Because it was a spring, so everyone was wearing yellow clothes. The people in the park had a theme dress of the yellow colored clothes. तो of course कोई थीम वगैरह तो होता नहीं है मेले वगैरह में, तो ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, कि स्प्रिंग सीजन्स में हम येलो क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज डी, ठीक है। आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन। हु इज़ द मैन इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसमें एक आदमी आपको दिखा रखा है, तो वो कौन है ये हमें बताना है। ऐसे पिक्चर वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। हमें बुक्स में जितनी भी मोमेंट और बिहाइव बुक में जितनी भी हमें पिक्चर्स गिवन है, वो भी आपको अच्छे से देखनी है कि पिक्चर में हमें कौन कौन चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। द चाइल्ड फादर, द टेम्पल प्रिस्ट, द काइंड मैन हु हेल्प्ड हिम, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको सिंपली पता चल रहा है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट, जो कि काइंड मैन है जिसने उस बच्चे की हेल्प की थी पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, तो ये हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन। 22 देख लेते हैं। चेंज कंप्लीट द डायलॉग, हमें इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। एक आदमी बोलता है, वो आदमी बोलता है जिसने उसकी हेल्प की थी, और बच्चा क्या रिप्लाई करता है उसके बदले में, ही हमें बताना है। आई वॉन्ट माई मदर, आई डू नॉट लाइक इट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट पता चल रहा है कि उसको आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसको मम्मी पापा दोनों ही चाहिए थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आगे 23 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें से क्या चीज़ ट्रू नहीं है, ठीक है। ओके ऑप्शन हम पढ़ते हैं। द चाइल्ड वॉज नॉट लॉस्ट, ही हिमसेल्फ गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला, कि वो खुद खोया नहीं था, वो अपने आप ही सेपरेट हो गया था, गलत है ये चीज़। द चाइल्ड पेरेंट्स ब्रॉट हिम फ्लावर गार्लैंड एंड द बैलून्स फ्रॉम द फ्लावर। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, उसके पेरेंट्स ने तो उसे कुछ दिलवाया ही नहीं था, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। द चाइल्ड गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स वाइल एंटरिंग द फियर। तो बच्चा जो है ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो ये चीज़ भी आपकी ट्रू है। द चाइल्ड डिड नॉट डिसओबे हिज पेरेंट्स इवन फॉर द सिंगल टाइम। उसने डिसओबे बिल्कुल भी नहीं किया था, ये भी चीज़ ट्रू है आपकी, फोर्थ ऑप्शन ट्रू है आपका। फिफ्थ, द मैन ट्राई टू टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो आदमी जो है वो बच्चे को उसके पेरेंट्स से दूर लेके जा रहा था, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ आपका फॉल्स हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाता है सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, ठीक है। 23 का ऑप्शन जो है वो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 24 हम देखते हैं। मैच द एडजेक्टिव्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद द थिंग्स दैट दे वर यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द गिवन कॉलम 2। तो आपको कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं, उसके साथ हमें कॉलम 2 के साथ उसे मैच करना है। देखो विंट्री शेड्स जो है
वो किसके साथ मैच हो रहा है, दैट इज़ लेन और वैली। तो ए वाला जो है वो फोर्थ वाले के साथ मैच होता है। पेल, पेल की हमें मस्टर्ड फील्ड के बारे में बात की गई थी, ठीक है। यंग फ्लावर्स की बात की गई थी कि यंग फ्लावर्स मतलब उसकी पंखुड़ी, ठीक है, ठीक है, पूरा फ्लावर नहीं, खाली पंखड़ी, तो उसे हम बोलते हैं यंग फ्लावर्स, ठीक है। फॉरगॉटन हैंड्स, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, तो ऑप्शन हमें आगे गिवन होंगी, ये रिकॉर्ड्स हमें गिवन है इसमें। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे हम 25th, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा फैक्ट्स एंड ओपिनियन से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे 2 आए हैं इस चैप्टर में, तो आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ओके। आई थिंक द चाइल्ड वॉज हैप्पी दैट ही वॉज गोइंग टू द फेयर। तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो फेयर में जा रहा है। तो ऑफकोर्स ये तो फैक्ट हो गया आपका, ये तो चैप्टर में भी बोला गया है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका फैक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड वाला जो है, आई फेल दैट द चाइल्ड मदर वॉज एम्फेथेटिक टूवर्ड्स हिम। तो सेकंड वाला ये भी आपका एक फैक्ट हो जाता है कि उसकी मदर्स जो है, ये चीज़ बोली गई है चैप्टर में। आई थिंक द चाइल्ड फादर शुड हैव ब्रॉट हिम थिंग्स फ्रॉम द फेयर, कि उसकी हमारा एक ओपिनियन हो जाता है कि उसके फादर को उसे कुछ चीज़ें दिलवा देनी चाहिए थी, ठीक है। आई थिंक द मैन हु फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड वॉज अ काइंड हार्टेड। ये भी हमारा एक ओपिनियन है कि वो आदमी जिसको वो बच्चा मिल गया था लास्ट में, ठीक है, वो कि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है। तो ये भी हमारा एक ओपिनियन हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड जो है वो फैक्ट है और थर्ड, फोर्थ ये हमारा एक ओपिनियन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाता है आपका फैक्ट, फर्स्ट, सेकंड, एंड ओपिनियंस जो हैं वो थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस्ट चाइल्ड के जो MCQs हैं वो कंप्लीट होते हैं। नॉर्मल पूरे चैप्टर पे 25 MCQs थे और एक्सट्रैक्ट बेस हमें 3 दे रखे थे, 3 एक्सट्रैक्ट बेस दे रखे थे हमें, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में MCQs का, और प्रैक्टिस पेपर 3 भी रह रहा है, वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, खाली वीडियोस मत देखा कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।